नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना है उसको शुरू किया गया है। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो राशन कार्ड है उनको जोड़ा जाएगा। यानी कि जो राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिलता है, यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी योजना है उनका लाभ नहीं मिलता है, यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित राशन और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वो लाभ अगर आप खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड को जुड़वा लेते हैं, अगर सरकार के द्वारा जो है व्यक्ति के द्वारा जो आवेदन किया जाता है वो आवेदन अगर अप्रूव हो जाता है और उसमें जो है राशन कार्ड जुड़ जाता है, तो उन्हें राशन और अन्य खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुए जो भी लाभ हैं वो उनको मिलने लग जाते हैं। तो इस तरह से है राजस्थान सरकार द्वारा एक काफ़ी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जो काफ़ी गरीब लोग हैं वो इसके लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। और उनके लिए जो है वर्तमान में पोर्टल जो है प्रारंभ करने की दिनांक घोषित कर दी गई है। वह दिनांक क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से आवेदन करवाना है और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रहेगी जुड़ने की। और आप जो है इस योजना में जो है खाद्य सुरक्षा योजना में जो आपका राशन कार्ड को जुड़वा पाएंगे, और जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राशन है वो आप जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंच पाएगा। उसके लिए जो क्या प्रक्रिया रहने वाली है और वर्तमान में जो आदेश जारी हुआ है वह आदेश क्या है वो भी मैं आपको एक एक पॉइंट के साथ में बारीकी से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है इस खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए जो है प्रक्रिया का पता हो सके और किस प्रकार से इसमें आप जुड़ सकेंगे और राशन प्राप्त कर सकेंगे, वो सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट के साथ में मैं आपको बताता हूं कि आदेश क्या है और आपको इसमें जुड़ने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं कि आदेश राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यानी कि राजस्थान सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जो विभाग है उसके द्वारा जो है यह आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार को जो है यह आदेश जो है जारी किया गया है। और इस आदेश में जो विषय दे रखा है, क्या विषय है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो विषय है उसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा के लिए जो आवेदन किया जाएगा और उस पोर्टल पर जो आवेदन होंगे उसके निस्तारण के हेतु, यानी कि जो आवेदन किए जाएंगे उनके निस्तारण के हेतु ये आदेश जो है जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा में जो गरीब लोगों को जोड़ा जाएगा उसके लिए ये आदेश जो है जारी किया गया है। अब यहाँ नीचे देखते हैं प्रसंग, जिसके अंतर्गत क्या दे रखा है, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22/1/2025 के क्रम में, यानी कि जो आदेश जारी हुआ था 22/1/2025 को, जो कि मैं पूर्व में आपको बता दिया था, उसके संबंध में जो है यह आदेश जारी किया गया है। और उसमें क्या दे रखा है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आगे हम यहाँ देखते हैं कि जो उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक आदेश, यानी उपरोक्त विषय अंतर्गत जो विषय था ऊपर उसके अंतर्गत यह दिया गया है कि प्रासंगिक आदेश के क्रम में राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के जो पात्र है और वंचित व्यक्ति हैं और परिवारों को जो जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो इस आदेश का जो है प्रक्रिया उसमें जो है अपील करने और इनसे जो है अपात्र परिवारों को हटाने के लिए जो है प्रावधान किया गया है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि वो तारीख क्या है जब से ये पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा और जिसके माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकेंगे, उसके लिए कुछ ही दिन बाकी है। तो विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में जो है 26 जनवरी 2025 से जो पोर्टल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो 26 तारीख है उस दिन से यह पोर्टल खोला जाएगा और इसके लिए जो है आवेदन मांगे जाएंगे, यानी कि आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, वो आवेदन ई मित्र के माध्यम से होंगे। आगे की हम और प्रक्रिया देखते हैं कि इसमें क्या बता रखा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, विभागीय प्रासंगिक आदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, अपीलों
के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि इसके लिए जो आदेश में निर्देश जारी किए गए हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या आदेश हैं वो हम देखते हैं। तो पहला जो आदेश है, खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की निष्पक्ष जांच त्वरित एवं प्रभावी रूप से करवाए जाए। यानी कि जो है आवेदन होंगे उसकी जो है जांच प्रक्रिया त्वरित रूप से की जाए। यानी कि जो आवेदनों का निस्तारण है निष्पक्ष जांच के अनुसार जो भी व्यक्ति पात्र है उनको जोड़ने के लिए ये आदेश दिया गया है। तो दूसरा हम यहाँ देखते हैं कि प्राप्त होने वाले आवेदन का निस्तारण 1 माह के भीतर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो आवेदन होते हैं उनका 1 माह के अंतर्गत जो है निस्तारण या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन आवेदन की पात्रता की जांच 1 महीने के अंतर्गत की जानी चाहिए, इस तरह का आदेश में बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राप्त होने वाले आवेदन की विभागीय आदेश के अनुसार कमेटी द्वारा मौके पर ही जांच करवाई जाए। यानी कि जो कमेटी है उसके द्वारा जो है मौके पर ही जांच करवाई जाए जिससे कि आवेदन प्राप्त होते हैं उनके। विभागीय चौथा नंबर देखते हैं कि विभागीय जारी आदेश के अनुसार जिले के उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों एवं गठित कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। यानी कि इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं अधिकारी, जो उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी, उसको आदेश जारी किए जाएं। उसके लिए ये जो है दे रखा है आदेश, उसमें यह बता रखा है। तो पूर्व में प्राप्त आवेदनों अपीलों का निस्तारण भी विभागीय जारी आदेश के अनुसार करवाएं। यानी कि जो पूर्व में आवेदन है उनका भी विभागीय आदेश के अनुसार जो है निस्तारण किया जाए। जो अब हम यहाँ देखते हैं कि सुनिश्चित कराएं। यानी कि उक्त अगला जो हम देखते हैं कि छठा, उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक दिशा निर्देश। यानी कि जो विभागीय जो आदेश है उसके अनुसार अधिकारी को जो समन्वय और आवश्यक दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। और 7वां पॉइंट हम यहाँ देखते हैं कि विभागीय आदेश की पूर्ण रूप से पालना और क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करावे। यानी कि जो आदेश है उसका जो क्रियान्वयन और प्रक्रिया की जानी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2025 को जो है खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जो है आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। उसमें आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से कर सकेंगे। यानी कि ई मित्र पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे और जो है इसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे और आपका जो है खाद्य सुरक्षा में नाम सरकार के द्वारा जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों हम यह देख लेते हैं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की रहने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवेदन है वो उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है और आवेदन किस प्रकार से आपको करवाना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके क्षेत्र में नज़दीकी जो ई मित्र है उस पर आपको जाना है और वहां से जो है ऑफलाइन आवेदन का फॉर्म ले लेना है। यानी कि आवेदन के लिए ऑफलाइन का फॉर्म आता है उसे आपको भरना होता है। उसमें जिस तरह से जो डिटेल बताई हुई है उस प्रकार से आपको भरना है। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी आपको बता दूंगा जिसमें कि आवेदन को ऑफलाइन किस प्रकार से भरना है वो। तो सबसे पहले आपको वहां से आवेदन का ऑफलाइन फॉर्म ले लेना है और उसमें जिस तरह से डिटेल बता रखी है उसको आपको फिल कर देना है, यानी कि भर लेना है। और दोस्तों उसके साथ में आपको जो दस्तावेज लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आपका जो राशन कार्ड है वह लगाना है और फिर आपको जन आधार कार्ड लगाना है। फिर सदस्यों के आधार कार्ड, जो भी सदस्य हैं उनके आपको जो है आधार कार्ड लगाना है। जितने भी परिवार में या राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आपको जो है आधार कार्ड लगाना है। और संबंधित श्रेणी का जो है प्रमाण पत्र, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा उसके लिए जो कि संबंधित श्रेणियाँ हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं जिसके अंतर्गत जो है आपको जो है जोड़ा जाएगा। यानी कि जो श्रेणियाँ हैं उनमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कुछ श्रमिक है तो उसके लिए जो है श्रमिक कार्ड की जरूरत होगी, या कोई नरेगा मजदूर है तो उसमें नरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको उससे संबंधित दस्तावेज भी लगाने हैं जिस कैटेगरी में आप आवेदन करवाना चाहते हैं। यानी कि तो अब मैं बता दूं तो उस ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को फिर से आपको ले जाना है, उसमें डिटेल भर के फिर आपको सिग्नेचर करवाने हैं सचिव, सरपंच, पटवारी और अन्य। और इसके लिए और हो सकता है कोई नए निर्देश आए तो समय पर आपको बता दिए जाएंगे। तो फिर आपको वो दस्तावेज लेकर ई मित्र पर जाना है और ई मित्र के माध्यम से जो है आपको उसके लिए आवेदन करवाना है। ऑनलाइन आवेदन होगा। आपसे जन आधार से संबंधित ओटीपी आएंगे। ओटीपी लेने के बाद ई मित्र वाला जो आवेदन करेगा उसके लिए जो है आवेदन के लिए ओटीपी मांगेगा। ओटीपी के माध्यम से आप उसमें आवेदन करवा सकेंगे। ओटीपी देने के बाद आपका आवेदन
मित्र के माध्यम से जो भी डिटेल है भर के आवेदन कर दिया जाएगा और इस प्रकार से जो है पूरी तरह से आवेदन हो जाएगा। और दोस्तों फिर सरकार के द्वारा जांच की जाएगी एक कमेटी के द्वारा, जिसमें कि आप अगर यदि पात्र हैं, आपके पास जो लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में आता है, मतलब जो खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की कैटेगरी में आता है, और वो जो दस्तावेज आपने लगाए हैं अगर वो दस्तावेज सही पाए जाते हैं, यानी कि जो भी दस्तावेज आपके द्वारा लगाए गए हैं वो अगर सही पाए जाते हैं तो आपको जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा और आपको जो है राशन कार्ड में गेहूं मिलना शुरू हो जाएंगे और राशन कार्ड से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं का भी आप लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी थी। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।